थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों पर, सब पापी मनुष्यों पर किया। अपने पुत्र के बलिदान को हमारे लिए किया, ताकि हम उसके द्वारा आपके उपस्थिति का आनंद प्राप्त कर सकें। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मृत्यु से जीवन में पहुंचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, और हमारी मृत्यु को उसने उठा लिया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम उस जीवन में प्रवेश करें जो अनंत जीवन है। और अनंत जीवन भरपूरी का जीवन है, और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ जीवन है, जो हमें मृत्यु के द्वारा प्राप्त होता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सब के लिए जो किया है। हम आदम में मृत्यु का जीवन जीते हैं, लेकिन हम मसीह में अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। इस अंतर को बिना पवित्र आत्मा और बिना पवित्र वचनों के कोई समझ नहीं सकता। हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें वो जीवन दे रहे हैं जो हमारी समझ से परे है। सारी महिमा आपको मिले, और हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा से भरा हुआ जीवन हो जाए, परिवर्तित हो जाए, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी तक हम लोग दो पेड़ के बारे में सुन रहे थे और अध्ययन कर रहे थे। उत्पत्ति में दो पेड़, एक है भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष और दूसरा है जीवन का वृक्ष। लेकिन ये दो विकल्प थे। अब आप इसको पेड़ की जगह ये सोचिए, दो सोर्स, दो स्रोत जीवन के, दोनों में जीवन है, लेकिन किस प्रकार का जीवन। जब आदम ने जिस फल को खाया और उसके द्वारा आदम के सारी संतानों का पतन हो गया पाप के कारण, और जब ये हो गया तो आदम कुछ नहीं कर सकता था, और ना आदम की संतानें इसमें कुछ कर सकती हैं। जैसा कि आज संसार में आपको सब देखने को मिल रहा है कि अब किसी के पास कोई विकल्प है नहीं। अदन के वाटिका में दो पेड़ थे जो एक विकल्प देते थे। जब वो विकल्प चुना गया तो तीसरा पेड़ जरूरी हो गया। एक विकल्प चुना और वो विकल्प गलत था, और जैसे ही गलत विकल्प चुना तो फिर उसके लिए एक विकल्प आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया। और इन दो, या यूं कहें कि तीन पेड़ों को समझकर हम वो जीवन पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए चाहा है। इसलिए हम लोग जो है बाइबल के अध्ययन को बाइबल के अनुसार ही हमको देखना है, और इसमें मानव बुद्धि और मानव माइंड, मन, दिमाग, इसमें अगर लगाया, जैसे आदम और उसकी पत्नी ने वहां पर किया, वो उस चीज से, जीवन से बाहर हो जाता। उसको बस दो ही चीजें मालूम होती है, भला और बुरा, सही और गलत। और आज मनुष्य के अंदर एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति पाई जाती है, वो हर बात में सही गलत करता है। इसका नतीजा क्या है? कोई व्यक्ति अपने आप को सही मानता है तो वचन के अनुसार और परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो सही है, तो सही होके भी गलत है, और गलत होके भी वो सही है। दुनिया में जो गलत है वो भी सही है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि वो जानते ही नहीं। और जो अपने आप को सही समझ रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, क्योंकि वो भी नहीं जानता है कि सही क्या है। तो दोनों तरफ से इंसान फंस गया। इसी विषय को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे इस विषय में क्या बात करता है।
अदन के वाटिका में दो पेड़ थे, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ और जीवन का पेड़। एक पेड़ के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो पेड़ों का पूरा उद्देश्य परमेश्वर मनुष्य को विकल्प प्रदान करना था। परमेश्वर उसको विकल्प दे रहा था चुनाव करने का। इसी को बोलते परमेश्वर ने मनुष्य को एकदम स्वतंत्र बनाया। आज मनुष्य अपने बच्चों को दबाव डालता है, ये मत कर, ये कर। परमेश्वर ने ऐसा किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में दबाव है ही नहीं। जो तुम करोगे वो तुम भरोगे, जो तुम चुनोगे वो तुम भोगोगे। ये परमेश्वर का है, ये स्वभाव है परमेश्वर का। तो परमेश्वर ने कभी किसी के साथ जबरदस्ती की, खासतौर से मानव के साथ नहीं की, वो कर ही नहीं सकता। और इसीलिए हमने आपको बताया, मसीहत में आप किसी को किसी तरीके से प्रलोभित करके नहीं ला सकते। क्यों? जब दिल से जो चीज नहीं होती परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। आप भेंट देते हैं, परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपने दिल से नहीं। भेंट आप देंगे परमेश्वर को, दिल से दीजिए। इसीलिए पौलुस ने नए नियम में लिखा ना कुड़कुड़ के न दबाओ। तो मसीहत में दबाव और कुड़कुड़ के कुछ नहीं करना, जो कुछ करना दिल से, पूरे मन से और आनंद के साथ। यह है परमेश्वर में, मसीह में। आदम में इंसान करता तो है सब कुछ, लेकिन दिल से नहीं करता, मन से नहीं करता। आप आराम से देख लीजिए बाइबल क्या दिखा रही। इजराइलियों को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, उन्हें दिल से मानना था, दिल से किसी ने नहीं माना। दबाव में उनको ये दबाव था हमें करना ही है, लाचारी से, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं। ये सब आईना है। परमेश्वर का वचन जो है ना, पुराना नियम पूरा आईना है कि तुम जो कर रहे हो ना, ये करो मत, क्योंकि वो करने को बोल ही नहीं रहा। सबसे पहले यहां ग्रहण योग्य, आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करोगे तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा, नहीं ग्रहण करोगे तो नहीं करेगा। दबाव नहीं, उस पर भी कोई दबाव। देखिए, जब हम किसी पे दबाव नहीं डालते हैं ना, तो हमारी भी स्वेच्छा बनी रहती है कि हम भी अपनी मर्जी के मालिक। ठीक, हम सत्य बता रहे, सत्य ग्रहण करो। जो नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बुराई बताइए? कोई बुराई है? हम ग्रहण करेंगे हमें मिलेगा, नहीं ग्रहण करेगा नहीं मिलेगा। तो ये परमेश्वर, ये देखिए अदन की वाटिका में हमको क्या दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर ने मानव को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य परमेश्वर की छवि था। ठीक, अब इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो पेड़ों का पूरा उद्देश्य मनुष्य को विकल्प प्रदान करना था। जब आदम और हवा ने अपना चुनाव किया तो तीसरा पेड़ कहानी का अनिवार्य हिस्सा बन गया। और हम और आप ये कह सकते हैं कि शुरू से ही कहानी का हिस्सा था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि वो चुनाव गलत करेगा, जो मना किया है वही करेगा। आज एक बच्चा पैदा होता है घर में, आप उसको मना कीजिए, सारी जिंदगी आपकी बीत जाएगी मना करते, ये मत करना, वही करेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। जो वो मना करा जाएगा वही करेगा। आप देख लीजिए इसको सड़क पे, व्यवहारिक तौर पे देखिए, सड़क पे जहां लाल बत्ती लगी होती है वहां, तो लाल बत्ती का मतलब क्या है? सबको मालूम। रेड लाइट रुक जाओ, ग्रीन लाइट जाओ। और आप देखिए रेड लाइट में भी लोग भागते, जो मना है वही करेंगे, कानून तोड़ना। ये मानव प्रवृत्ति है, यही मानव स्वभाव है। जिस जगह आप कुछ नहीं, एक मामूली सा एक हवलदार खड़ा कर दीजिए डंडा लेकर, सब डर जाएंगे, अरे नहीं जाएंगे। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि वो मारे पीटे का कुछ नहीं, वो आर्थिक नुकसान पहुंचा देगा। तो एक व्यक्ति को खड़ा रखिए ताकि लोग डरे, डर के मारे नहीं करेंगे। और जैसे ही वो डर हटा दी तो कोई नहीं रुकेगा, सब करेंगे। तो ये क्या है? पतन और पाप का स्वभाव दिख रहा है ना, हर मनुष्य में है। और ये मिट सकता है? नहीं, मनुष्य के प्रयास से तो नहीं मिटेगा। जो मिटा सकता है उसको आपको समर्पित होना। और ये आपका शरीर नहीं है जो गलत कर रहा है, ये आपका हृदय और मस्तिष्क है जो गलत संकेत देते हैं आपके शरीर को कि ये करो।
शरीर वही करता है जो मन कहता है, हाँ के ना? तो आपका मन क्या कह रहा है? गलत करो, तो शरीर वही करेगा। आपका मन गलत बोलने को, आपका मन गलत बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपका मुंह गलत बोल रहा है। आपका मन गलत सुनने के लिए प्रेरित है, तो आपका कान गलत सुनने में मन लगा। हाँ, क्या मजा है। ये यहां पर हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, और यही देखकर ही तो हमको तीसरा पेड़ समझ में आता है कि कितना आवश्यक हो जाता है। जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 4 पद से 10 पद तक पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 4 पद से 10 पद तक, जीवन के वृक्ष के बाद ये आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत है, यानी ये आकाश और पृथ्वी की वंशावली है। उत्पत्ति का वृत्तांत है जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। ये जल पहली बार कब बरसा? नूह के टाइम, यानी उत्पत्ति के 6 अध्याय में जल प्रलय जब आया है, तब पहली बार बारिश हुई। इसका मतलब पूर्व काल में बारिश नहीं थी। उसके भी कारण साइंटिफिक रीजन, पृथ्वी घूमी नहीं थी, रात और दिन था नहीं। आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखें, सुबह हुई शाम हुई, पहला दिन हो गया, सुबह हुई शाम हुई, दूसरा दिन हो, तो वहां पे दिन और रात है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी ने थर्मोडायनेमिक्स जिसे बोलते हैं साइंस में, पृथ्वी ने घूमना शुरू नहीं किया। तो पृथ्वी धुरी पे घूमी कब है? जल प्रलय के बाद। ये उत्पत्ति 8 अध्याय का 22 पद पढ़िएगा घर में जाके, आपको पता चल जाएगा, जहां से ऋतुएं आरंभ हुई है। लिखा है कि अब से, पढ़ दीजिए, चाहे उत्पत्ति 8 अध्याय का 22 पद पढ़ दीजिए पहले, फिर हम वापस इस पे आए, कहां से थर्मोडायनेमिक्स शुरू हुआ है। 8 अध्याय का 22 पद, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने का के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यहां पृथ्वी ने घूमना शुरू किया जल प्रलय के बाद, जब नूह बाहर आ गया नई सृष्टि में पृथ्वी ने, बिल्कुल। तो इसी चीज को आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, नया आकाश नई पृथ्वी, नया आकाश नई पृथ्वी, यानी आकाश और पृथ्वी बिल्कुल बदल गए, नई सृष्टि हो गई। यही चीज वहां पे फिर होने वाला, जो वहां हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो यहां पे जो दिखाया जा रहा है, दुनिया पूरी पृथ्वी बदल जाएगी। शायद अभी आप इस चीज को समझ ना पाए, लेकिन बहुत तेजी से ये बदलाव हो रहा है। ज्योग्राफी बदल रही। आज ही की लेटेस्ट खबर है कि 3 कंट्री में, हम ही लोग के इधर, म्यांमार और थाईलैंड और चाइना का एक प्रांत यूनान, बहुत भयानक भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई, बहुत भयानक हुआ। अभी उसके कितना नुकसान हुआ है ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि भयानक। ये इतनी बड़ी तादाद में जो दनादन लोगों की मौतें हो रही, जहां की जनसंख्या कम है, जिन जिन गांव की प्राकृतिक आपदा, पूरा गांव नष्ट मर जा रहे, डेथ का आंकड़ा बढ़ रहा। आप परमेश्वर के वचन में देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो चीज आप समझ नहीं पा रहे वो देखने को मिलेगी, आपको हो रहा है। परमेश्वर अपना काम नहीं रोकता, उसका काम रात और दिन चलता है। हम लोग केवल दिन चलते, परमेश्वर का काम रात और दिन चलता है। इसके बाद यहां पर आ जाइए कि जब मैदान का कोई, क्योंकि बारिश नहीं है, प्रभु यहोवा ने बारिश नहीं की थी। बारिश क्यों नहीं की थी?
क्यों वर्षा नहीं की थी? और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। तो जब भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य था ही नहीं तो बारिश का फिर फायदा क्या? ठीक, आगे पढ़िए। तो भी कोहरा जमीन से उठता था। देखिए, कोहरा कभी भी ऊपर से नहीं गिरता है, जमीन से ही उठता है। ठीक, ये भाप है, ये भाप है, ये उठती है। कोहरा जमीन से उठता था और ओस ऊपर से गिरती है। ओस हमेशा ऊपर से आती, पाला भी ऊपर से गिरता। ठीक जी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर और परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां उसने आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और पृथ्वी के बीच में जीवन के वृक्ष को भी लगाया। उस दिन वाटिका को सींचने के लिए, देखिए इसमें एक चीज गली, जीवन का और जो केंद्र में था वो केंद्र में क्या लगाया उसने? जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वाटिका के बीच में था। ठीक, और अदन से एक नदी बहकर बाग को सींचती थी और वहां वो नदी बटकर 4 नदियों में बदल गई। एक नदी से 4 नदी बनी। नदियों का यही तरीका होता है, वो एक निकलती उससे 4 बन जाती। अभी भी ऐसे ही है। अदन परमेश्वर और मनुष्य के लिए संगति का स्थान था, फेलोशिप, द प्लेस ऑफ फेलोशिप। ये देखिए, अदन की वाटिका के बारे में जो उत्पत्ति में दिखाया गया है ये एक दृष्टांत है और इसी दृष्टांत के आधार पर मूसा का तंबू बना और उसी के आधार पर सुलेमान का मंदिर बना और इन्हीं सब चीजों को आधार बना के परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। तो आपको जो प्रोटोटाइप जिसको बोलते हैं, वो मेन जो पैटर्न है, नक्शा, वो ये है जो अदन की बात। अब आपको एक बात बताते हैं जो आपको नहीं मालूम है। ये उत्पत्ति की पुस्तक कब लिखी गई, किसने लिखी? पहली बात तो ये मूसा ने लिखी। मूसा ने जो 5 किताबें हैं आरंभ की, उत्पत्ति, निर्गमन, लैव व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें व्यवस्था की किताबें कहलाती और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंटाट्यूक। और ये 5 किताबें बाइबल में आधार है मसीही जीवन का। इसके बिना मसीही जीवन के फाउंडेशन ही नहीं होगी, ये जड़ है। और अगर ये जड़ ही आपके अंदर नहीं है, किसी के अंदर, तो उसका विश्वास व्यर्थ है। यही पौलुस ने बताया, क्योंकि आपको इसी के आधार पर ही नई वाचा में वो जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का माध्यम मिलता है, जिसे हम मसीह कहते हैं। बिना मसीह के जीवन के वृक्ष तक कोई जा नहीं सकता। हम सब आदम की श्रेणी से हैं। तो परमेश्वर जातिवाद है परमेश्वर में? पहली बात नहीं। और मनुष्य का जो दिमाग है, उसकी सोच है, उसके दृष्टिकोण है, उसकी धारणाएं, मान्यताएं, सब संसार के आधार पर है, सांसारिक रीति से। तो वो एकदम आउट एंड आउट, बहुत दूर है, सत्य से बहुत कोसों दूर। अब ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के निकट लाने के लिए कितना समय लगेगा, पहले ये अनुमान बताइए। नहीं, इसमें हम आपको बताते हैं। उसको हो सकता सारी जिंदगी वो ना आए,
कोई श्योरिटी नहीं, गारंटी नहीं, और हो सकता है कि वो चट से आ जाए। पूछिए क्यों? उसका विश्वास वचन के आधारित है या उसका विश्वास झूठी शिक्षा पर आधारित, इस पर निर्भर। और ये बहुत बड़ा अंतर बता दिया। अब हो सकता है आपका मन परमेश्वर के वचन में कभी ना लगे, तो क्या संभव है कि आपको परमेश्वर उद्धार मिलेगा? परमेश्वर नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी आप कसरत कर, देखिए आप परमेश्वर ने कैसे दिखाया, हमने देख लिया, आप भी देख सकते हैं। ये पुस्तक आपके पास है, आपको सहायता हम दे रहे हैं देखने की। आप इजराइली को देख लीजिए, कितने परमेश्वर तक पहुंच पाए। अब्राहम के वंशज, याकूब के बाद बताइए किसको उद्धार मिला? ये सब के सब जंगल ही में तो फंसे, वहीं मर गए। मिला? खतने के बाद भी नहीं मिला। वही चीज नहीं वचन दिखाई कि बपतिस्मे के बाद भी नहीं मिलेगा। जैसे उनको खतने के बाद नहीं मिला, इन्हें बपतिस्मा, क्योंकि खतना उन्होंने विधि बना ली थी, तो इन्होंने पानी के बपतिस्मे की एक विधि बना ली। जैसे वो घूमते रहे, ऐसे ये घूमते रहेंगे। ये दिखा दिया, वचन साफ साफ दिखा रहा। बताइए इससे ज्यादा साफ कैसे दें? दृष्टिकोण आपको हम दे रहे हैं, आप देखिए कोई निकल पाया? वहां पे अब पीछे फिर जाइए, जंगल में जाइए, फंस गए, नहीं निकल पाए। एक पीढ़ी तो जो खतने वाली थी, जिन्होंने लाल समुद्र पार किया, तो वो तो मर के ढेर हो गई 40 साल। उनके और बच्चे जिनका खतना नहीं हुआ था, जो रास्ते में पैदा हुए, वो जवान हो गए। 40 साल बहुत होता है, वो जवान हो गए, उनका खतना नहीं हुआ था, वो भी जंगल में घूम रहे हैं। यहोशू और कालेब, दो लोगों को छोड़कर बताइए वहां से किसने यरदन पार किया? यीशु मसीह ने इसीलिए आरंभ में बता दिया था रेशियो, कि चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु को जाता है, विनाश को जाता है, और बहुतेरे जो उसमें प्रवेश करेंगे, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को, अनंत जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े होंगे जो उसमें प्रवेश पाएंगे। तो यानी नई सृष्टि में कितने लोग प्रवेश पाएंगे? और इसको फिर पीछे जाके देखिए, और पीछे यहूदियों से पीछे जाइए, नूह के जमाने में कितने लोग निकल पाए थे? 8 लोग एक परिवार के, बाकी सब जो नूह के दिनों में हुआ तो मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। ऐसे करके आप खुद ही देखिए, तो बाइबल आपको सब कुछ साफ साफ दिखा रही है। देखने का दृष्टिकोण वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप देखना शुरू कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा समर्पण ये चीज क्यों दिखा रही है, ताकि हम दुनिया को ना देखें और दुनिया के लोगों की बात सुनना बंद कर दें, पवित्र आत्मा की सुने और वचन में देखें और अपने आप को समर्पित। सरल तरीका, कोई नहीं कर रहा। यहां पे देखिए कि जो ये अदन एक पर्वत शिखर पर स्थित एक उद्यान था या वाटिका थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन बिंदु को दर्शाता है। एकदम पहाड़ के चोटी पे अदन की वाटिका थी। अब आपको एक बात बताते हैं, पुराने नियम में एक और चीज छिपी हुई आ रही है जो कभी कोई समझ नहीं पाया। जो यहोवा या जो जीवित परमेश्वर है, उसको पहाड़ों का परमेश्वर कहते हैं, पहाड़ी ईश्वर। और आज देखिए अन्य जाति सब पहाड़ों पर दर्शन करने जा रही। किसके? सब अब्राहम के वंशज हैं। सच देखिए, वचन के अनुसार सब अब्राहम के वंशज हैं, लेकिन ये हरे पेड़ों के सामने, प्राकृतिक चीजों के सामने, प्रकृति की सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए जो पहाड़ों का ईश्वर है। ये अदन की वाटिका पहाड़ पर थी, और पहाड़ पर जब आप कभी पहाड़ पे जाइए, बहुत खतरनाक होता है पहाड़ पे। पहली बात तो ये कि आप पहाड़ पे पैदल कितना चढ़ पाएंगे, हम नहीं चढ़ सकते। हम तो साफ बात बता रहे हैं। हम देखते वहां पे जब जाके हमने देखा, वास्तव में एक अनुभव किया, हमने कहा मूसा कैसे जाता होगा उस जमाने में। ना कोई साधन, ना कोई तरीका, जंगल अलग और फिसलन भरा रास्ता। मूसा कैसे पहाड़ पे जाता होगा और कैसे वापस आता होगा? तो उसको समय लगा ना, तभी तो इन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया था। मूसा गया, इन्होंने सोचा कि अरे उसको किसी जंगली जानवर ने मार दिया या कहीं खाई में गिर के मर गया, और इन्होंने तुरंत विकल्प तैयार किया। परमेश्वर कैसे सिखा रहा है वहां पे, ये देखिए, वचन से ही हमको सब सिखा देगा बैठा के एक जगह। ये एक ऐसा ऊंचे स्थान पर परमेश्वर का निवास स्थान था,
और परमेश्वर की उपस्थिति कहां थी? पहाड़ के ऊपर, चोटी पे। इसलिए ताकि स्वर्ग से पास हो और जमीन से ऊपर। इसमें एक दृष्टांत में कुछ छिपा हुआ है, पकड़ पाइए तो पकड़ लीजिएगा, बता हम देंगे। यहेजकेल के 28 अध्याय में आई, यहेजकेल 28 अध्याय, हालांकि हम पढ़वा चुके हैं आपको, लेकिन आज फिर निकालिए, देखिए यहां पे क्या दिखाते हैं। यहेजकेल का 28 अध्याय और उसके 11 पद से। सोर का इंग्लिश में बोलते हैं टायर। ये लेबनान में एक जगह है, आज भी लेबनान का एक प्रांत है टायर, या जिसको कहते हैं सोर। यहां पे 11 पद से पढ़िए। फिर यहोवा का ये यहेजकेल भविष्यवक्ता कह रहा, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। ये कौन है जिसने लिखा है कि वहां था? वहां पे आदम और हवा थे और परमेश्वर था। ये चौथा कौन है जो वहां था? ये शैतान था, सर्वांग सुंदर और बहुत बुद्धिमान। इसी ने तो शिकार कर लिया ना आदम और हवा को, जिसका नतीजा आज हम सब भोग रहे हैं और हमारी वंश के सब लोग भोगेंगे। जी, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। बाप रे बाप, देखिए ये कीमती पत्थर है। कितने तो लोग लेके अंगूठी में लगा पहनते हैं राशि के अनुसार। तो ये राशि वाला सिस्टम और पत्थर वाला सिस्टम कहां से जुड़ा हुआ है? ये कौन धारण करता था? शैतान। ये शैतान का आभूषण था और आज इंसान इसी आभूषण को पहन के सोचता हमारे सारे काम सफल हो जाए। जी, किसको धारण कर रहा है? क्या? जी, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी, यानी म्यूजिक का स्वर्ग में सबसे बेस्ट म्यूजिशियन था, चीफ म्यूजिशियन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमुख वाद्य यंत्र, यानी म्यूजिशियन जिसको बोलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। तो म्यूजिक किससे निकल के आ रही है? बोलिए बोलिए, डर क्या? आज दुनिया म्यूजिक में मदहोश है, म्यूजिक की दीवानी है। तो ये म्यूजिक तो कहां से आ रहा है? एक्चुअली वो परमेश्वर के लिए ही, आराधना के लिए म्यूजिक का वो करता था, लेकिन जब वो गिराया गया तो यानी म्यूजिक का भी पतन हो गया, म्यूजिशियन का पतन हो गया। और म्यूजिशियन का पतन होने का मतलब आज दुनिया में संगीत अगर पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा है तब तो सही है, जो कि दुर्लभ है। लेकिन ज्यादातर लोग, उनको जो वरदान है गीत गाने का, बाजे बजाने का, ये सीखा जा सकता है। वरदान होता है, उसको सीख के और वो बढ़िया किया जाता है। तो परमेश्वर, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक वरदान होता है म्यूजिक का भी। किसी को गाने का वरदान होता है, किसी को बाजे बजाने का। लेकिन उसके बाद भी जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका रुझान उधर होता है, तो उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो उस चीज का माहिर बन जाता है। तो यहां देखिए कि कैसा था, और जिस दिन तू सृजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी, सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूब था। कौन सा कुरूब था? कुरूब का मतलब होता है फरिश्ता, एक विशेष जो परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते थे। चेरुबीन इंग्लिश में बोलते हैं, चेरुबीन। ये एक विशेष स्वर्गदूत था और ये अभिषिक्त था। अभिषिक्त का मतलब अनॉइंटेड चेरूब, यानी अभिषिक्त स्वर्गदूत था। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त पुत्र है। तो अभिषिक्त स्वर्गदूत और अभिषिक्त पुत्र, नए नियम में आपको दोनों में अंतर करना भारी पड़ जाएगा। इसीलिए उसने कहा
यूहन्ना ने बोला कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो, क्योंकि एक गलत अभिषेक भी है और एक सच्चा अभिषेक है तो एक झूठा अभिषेक। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अनॉइंटिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अब आप देखिए यहेजकेल 28 में अदन को परमेश्वर के पर्वत के बराबर बताया गया, यहां पे भी दिखाया गया। ये कोई संयोग नहीं है कि यरूशलेम और सुलेमान का मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका का जो वो है फोर शैडो वही इसमें दिखाई गई है, यहां पर वो उसमें यरूशलेम में। और तो आपको एक और बात बताते जो साइंटिफिक है, इजराइल जहां पे आप देख रहे हैं वो पृथ्वी की नाभि है, सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको पूरा बोला गया है। ईस्ट पूरी दुनिया का सूर्य उदय सबसे पहले कहां होता है? यरूशलेम। और यरूशलेम में ये जो नाभि है इसका एग्जैक्ट पॉइंट था सुलेमान का मंदिर, जहां पर जिस पॉइंट के लिए आज युद्ध छिड़ा हुआ है, ये वही पॉइंट है। और इसीलिए ये यहां से हम लोगों को ये बाइबल दिखा रही है और ये बता रही है कि परमेश्वर जो परमेश्वर ने कर दिया उसको अभी तक कोई समझ नहीं पाया। ये मंदिर एक नए अदन का प्रतिनिधित्व करता था जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करता था। ये जो सुलेमान का मंदिर था ना, ये अदन की वाटिका का प्रतिनिधित्व के इजरायली लोग परमेश्वर के साथ निवास करते हैं। और उनको लेकर कैसे आ रहा था? जंगल में तंबू के द्वारा। परमेश्वर तंबू में वास कर रहा था, उनको लेके चल रहा था। और टैबरनेकल का मतलब होता है चलता फिरता मंदिर। और यीशु मसीह के लिए फिर वही वर्ड यूज किया गया कि और वचन देहधारियों और हमारे बीच में डेरा किया। डेरा वर्ड जो आया वो इंग्लिश में टैबरनेकल का, एंड ही टैबरनेकल्ड अमंग अस, वो चलता फिरता तंबू बन के आया और हम लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए आया, यानी मंदिर में पहुंचाने के लिए आया, परम पवित्र स्थान। ये वही तंबू के द्वारा और यरूशलेम तक की यात्रा को दिखाता जो पूर्ण हुई नहीं। यीशु मसीह ने उसी को पूर्ण किया। अब आपको बताते मूसा ने ये 5 पुस्तकें कहां लिखी? सिनै पर्वत पर। जब हम 19 अध्याय जो निर्गमन का वहां से हम देखते हैं जब परमेश्वर पहली बार 10 आज्ञाएं दी थी, उसके बाद आप देखेंगे तो मूसा 24 अध्याय में फिर ऊपर गया था। वहां पे उनको उसने परमेश्वर ने बुलाया था, मैं पत्थर पर उसे लिखकर अपनी उंगली से तुमको दूंगा और वहां पर मैं और व्यवस्था भी दूंगा। तो तंबू का पूरा नक्शा दिया था, क्या बनना क्या। 25 अध्याय से तंबू बनना शुरू होता है। तो वहां पे परमेश्वर ने उसको लिख के कुछ नहीं दिया था, लिख के तो केवल 10 आज्ञाएं दी थी 2 पटियाओं पे। वहां पर उसको जो दिखाया गया था वो पूरा अदन की वाटिका का, जिसे हम स्वर्ग कह सकते हैं, वो दिखाया था और उसको कहा था कि तुमको यही बनाना है। तो ये जो तंबू का सब सिस्टम बना था ये अदन की वाटिका का प्रारूप था, जो बाद में सुलेमान के मंदिर में परिवर्तित हुआ था, ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये यीशु मसीह का चित्रण था। धीरे धीरे करके ये कैलवरी तक हमको लेके जाता है। ये यात्राएं हैं और यही यात्राओं को हमें, आत्मिक यात्रा है तो हमें देखना। तो मूसा ने ये 5 पुस्तकें जब वहां पे तंबू की विधि मिल गई, जब तंबू बनने लगा उसी दौरान मूसा ने ये विधियां लिखी थी। लय व्यवस्था कि तंबू में कैसे व्यवस्था चलेगी, और फिर गिनती की पुस्तक, पीतल का सांप भी आता है उसमें, हमने सब बताया आपको वो। उसके बाद हमने दिखाया ना गिनती की पुस्तक में मसीह, तो ये मूसा की किताब द्वारा वहां पर उन लोगों को बताया जा रहा था। उसके बाद व्यवस्था विवरण कि उसमें आज्ञाएं दी थी, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु और आशीष और श्राप, ये व्यवस्था विवरण का सार है। तो ये 5 किताबें मूसा की जो थी, ये 5 रोटियां कह लीजिए जिनसे यीशु मसीह ने भीड़ को संतुष्ट किया आत्मिक तौर पे, या ये 5 पति कह लीजिए जो सामरी स्त्री कह रही थी, उसने कहा तू 5 पति कर चुकी है। यानी पति का मतलब है परमेश्वर ने क्या कहा उसी जगह कि मैं पुराने नियम में नई वाचा के लिए जब बोला यिर्मयाह 31 अध्याय, उसने कहा कि उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ दिया, तो यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी उस वाचा का पालन नहीं किया। तो पति 5 पति ये 5 पुस्तकों को भी दिखाता है। उन 5 पुस्तकों को फॉलो करने के बाद भी वो मसीह तक नहीं पहुंचे।
इसीलिए यीशु मसीह सामरी स्त्री से कह रहा है तू 5 पति तो कर चुकी है, यानी 5 किताबों को फॉलो कर चुकी है, क्योंकि वो रिलीजियस बैकग्राउंड बता रही थी कि ये हमारे पिता याकूब से बड़ा है तू, उसने हमें ये कुआं दिया, आप भी पिया और हम अपने पशुओं समेत, और हमें ये कुआं दिया। यीशु मसीह ने कुएं की बात पकड़ ली, जीवन के जल में उसने बात करना शुरू की। अब देखिए कैसे फिजिकल और स्पिरिचुअल, या यूं कह लीजिए रिलीजियस और स्पिरिचुअल बातचीत चल, वो अपने आप को याकूब वंशी बता रही। तो फिजिकली वो व्याभिचारी नहीं थी, स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर, क्योंकि वो व्यवस्था की 5 किताबों को फॉलो करने के बाद भी मसीह तक नहीं पहुंची। और यीशु मसीह कह रहा अब भी जो तेरे साथ है वो तुझे जानती नहीं, वो तेरा पति नहीं, क्योंकि तुझे जानती नहीं। वो कौन था? यीशु मसीह स्वयं। तो ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बातचीत हो रही थी, जिसे आज लोग फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। यह आपकी मनोदशा पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मनोदशा शारीरिक है तो आप बाइबल की सब बातों को शारीरिक रूप से ही समझें। यही कठिन पड़ाव है, और ये यहां से आगे नहीं जा पाएगा कोई इंसान जब तक स्पिरिचुअल से ही शुरुआत है, और ये उत्पत्ति से ही है। हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब देखिए, पुराने नियम में ब्रह्मांडीय उद्यान और पर्वत की कल्पना, प्राचीन निकट पूर्व में लोग पहाड़ों को ईश्वरीय निवास मानते थे, क्योंकि वे अत्यंत दूरस्थ थे। वे शायद ही कभी पहाड़ों पर चढ़ते थे जब तक कि उनके पशुओं के चरने के चक्र के लिए आवश्यक ना हो। इसलिए पहाड़ों पर रहने वाले लोगों ने देवताओं को मानवता से अलग रहने की अनुमति दी। ये धारणा इतनी व्यापक थी कि प्राकृतिक पहाड़ों जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र के बिना क्षेत्रों में लोगों ने कृत्रिम पहाड़ बनाए। वो जो ओरिजिनल पहाड़ थे उसकी जगह उन्होंने अपने आर्टिफिशियल पहाड़ बनाए, कृत्रिम पहाड़ बनाए। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में मानव निर्मित जिगुराट एक पर्वत मंदिर था जहां देवता मानवता से मिलते थे। एक जिगुराट करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। इसलिए पहाड़ों को पूजा स्थल माना जाता है, और बाबुल की मीनार मूलतः एक मानव निर्मित पर्वत था। देखिए कैसे ऊंचा स्थान बना रहे थे, काय के लिए? टॉप पे, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा कि परमेश्वर से पृथ्वी पे रह के बात नहीं कर सकते, नीचा है, हमको ऊंचे पे जाना चाहिए। और ऊंचाई से जब स्वर्ग के निकट उसको पुकारेंगे तो शायद हमारी आवाज पहुंच जाए। कॉन्सेप्ट, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? एडमिक नेचर काम कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि अगर हम ऊंचे पे जाकर चिल्लाएंगे तो शायद हमारी आवाज स्वर्ग में चली जाए। अब परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उसका हाथ छोटा नहीं कि वो कर ना सके, और उसका कान इतना बंद नहीं है कि वो सुन ना सके। वो आंख से देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है। तो लोग उसकी बोली को, उसके वचन को जब नहीं सुनना चाहते हैं तो उसके कान और उसकी आंखें वो लोगों के प्रति बंद। चिल्लाओ, उसने कहा तुम जितना भी चिल्लाओगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कारण, क्योंकि तुम मेरे मुंह की बातों को सुनना, या वचन को बोला गया, मुंह की, परमेश्वर के मुंह का वचन है ये। जो वचन को नहीं ग्रहण करेगा परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। सिंपल चीज है। और इसीलिए पहाड़ों को पूजा स्थल माना जाता है, और बाबुल की मीनार एक मानव निर्मित पर्वत था। ये अदन को फिर से बनाने का प्रयास था, केवल ईश्वर के बिना। तो किसने उतर के गड़बड़ी डाली? वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कहा आओ हम। तो परमेश्वर के साथ कौन था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं। परमेश्वर के साथ परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये एक साथ रहते हैं। अगर आज कलीसियाओं में लोगों ने मालूम क्या गलती कर दी? पिता को अलग कर दिया, पुत्र को अलग कर दिया, आत्मा को अलग कर दिया। ये कलीसियाओं की शिक्षाओं में जो गड़बड़ी है वो यही है। कहीं तो पवित्र आत्मा को पकड़ लिया तो पुत्र को छोड़ दिया, कहीं पुत्र को पकड़ लिया पिता को छोड़ दिया, कहीं पिता को पकड़ लिया, पुत्र और पिता पवित्र आत्मा दोनों छोड़। ये ट्रिनिटी, ये एक है। परमेश्वर को कहा गया त्रिएक, यानी तीनों एक हैं। और तीन एक कैसे हैं? लोग सोचते हैं परमेश्वर से बहुत, परमेश्वर त्रिशूल लिखा है ना, 3 नोक,
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 नोक हैं। आप इसके साथ जरा सा भी गड़बड़ी करेंगे आप ही को तकलीफ होगी। अगर आप इस पर लात मारेंगे तो क्या होगा? पैर आप ही का फटेगा। इस पे आप सर मारेंगे। त्रिएक का मतलब यही है कि वो तीनों हर बात पे सहमत हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। चलिए आगे के विषय में और चीजें क्लियर होंगी। बाइबल हमको अदन के बाद से जो मुख्य बात समझाना चाहती है वो ये है कि परमेश्वर लोगों के साथ संगति में रहना चाहता है, लोगों को संगति में बुलाना नहीं चाहता कि आओ और जाओ। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। कैसे पता चलता है? आप जाके देखिए, जब मूसा का तंबू था, बीच में तंबू परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को दिखाता है, और चारों तरफ वो लोग के तंबू लगते थे और वो चारों तरफ रहते थे बीच में। तो उनके जीवन का केंद्र तंबू था, और तंबू में कौन था? परमेश्वर की उपस्थिति। तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन का केंद्र थी, सामाजिक जीवन का केंद्र। और आज सामाजिक जीवन का केंद्र क्या है? दुष्टता, बुराई, नफरत, ये है, ये सामाजिक जीवन है आज का। सब अपने आप को टॉप पे कर रहे हैं, ये गलत है। हमको परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने आदम को काहे के लिए बनाया था? अपने साथ फेलोशिप करने के लिए। और हवा को काहे के लिए बनाया था? आदम के साथ फेलोशिप करने के लिए, है ना? तो आप देखिए, परमेश्वर, आदम और पत्नी, ये क्रम परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में रचा और उसमें उसी के अंदर से उसने स्त्री को निकाला। तभी तो आदम ने कहा था, मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि ये नर में से निकली, इसका नाम नारी होगा। और मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा, ये दोनों एक तन हो, 1 बॉडी। और इसीलिए पत्नी जो है वो अर्धांगिनी कहलाती है। आदम का आधा अंग वही है, और आधा अंग उसका आत्मिक रूप से मर जाए, और आधा अंग यानी आदम सर था और पत्नी उसका धड़ थी। और अगर पत्नी ने वो फल खाया और आदम ना खाता, ये संभव नहीं था, क्योंकि आदम के द्वारा ही भविष्यवाणी हुई कि मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, क्योंकि नर में से इसका नाम लिया। और मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला, दोनों एक तन हो। एक तन का मतलब ये कि उसने खाया तो इसने खा लिया, नहीं भी खाता तो ये पतन में जाता, तो दोनों पतन में चले, एक की गलती से। और बॉडी ने गलती की, सर चला गया, पूरा देह चली गई, पूरी देह नष्ट हो गई। अब मसीह की देह के द्वारा, मसीह सर है और कलीसिया देह है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है? अगर वो उसने उद्धार के लिए हमारे सब कुछ पूरा कर दिया, तो बॉडी में वही चीज तो उसके द्वारा उद्धार हुआ ना, उसके द्वारा में उद्धार मिल रहा, कि बॉडी को अपना काम करना उद्धार। संदेश क्लियर हो रहा ना? नया नियम आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा यहां से जब चलते हैं। अब ये यहां पे हम लोगों ने देखा, हमको परमेश्वर से बात करने और उसकी आवाज सुनने के लिए बनाया गया है। हमको प्रेम करने के लिए और परमेश्वर से प्रेम पाने के लिए बनाया गया है। जब हम अदन के बगीचे के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आदम और हवा को नग्न अवस्था में इधर उधर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने फल खाया और वो इधर उधर भाग रहे, छिप रहे, है ना? और ये एक दूसरे के बीच या उनके और ईश्वर के बीच अंतरंगता का कोई बाधा ना होने के बारे में था। पाप करने के बाद वे शर्मिंदा हो जाते, उनकी शर्म को छिपाने के लिए कपड़े बनाए गए। शर्म अंतरंगता का में बाधा है। देखिए, उसने जो शर्मिंदगी उसने प्राप्त की, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसकी आज्ञा को तोड़ा, जो शर्मिंदगी उसको मिली, वो शर्मिंदा हो गया अपने आप में। दोनों एक दूसरे के सामने शर्मिंदा थे कि हमने किया क्या, और हम परमेश्वर का सामना करेंगे कैसे, और वो हमारे साथ अब क्या करेगा। डर भी था, तो डर आ गया, शर्म आ गई, घबराहट आ गई, ये मानसिक दशा हो गई उन लोगों की। तो वो लोग मालूम छिपने लगे,
अपने आप को छिपाने लगे। ये शर्म की, उनकी शर्म को छिपाने के लिए वो वहां पे कपड़े तो थे नहीं कि मिले थी कि कपड़े बनते थे, टेलर भी थे, वहां कुछ नहीं था। उन्होंने क्या, अंजीर के पत्ते लेकर उसके लंगोट बनाने लगे। यही तो लिखा बाइबल में कि अंजीर के और वो अपने पाप करने के बाद वे शर्मिंदा हो गए। उनकी शर्म को, अपनी शर्म को छिपाने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को, तन को ढकना है। शर्म अंतरंगता में बाधा है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग हमारी खामियों को देखेंगे और हमें अस्वीकार कर देंगे। डर रहता है ना, शर्म और डर एक साथ है। ये जीवन का वृक्ष परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन का वृक्ष, जीवन का पेड़ बगीचे के बीच में था और हम ये कह सकते हैं कि ये बगीचे का केंद्र बिंदु था और ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। प्राचीन साहित्य में एक पवित्र वृक्ष की कहानी मिलती है जो लंबी आयु और आरोग्य प्रदान कर सकता है। बाइबल में जीवन के वृक्ष ने सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य से ज्यादा का वादा किया है। ये जीवन और अमरता का स्रोत, ये जो जीवन का वृक्ष था, ये अमरता का, जीवन का और अमरता का यानी अनंत जीवन का स्रोत था, सोर्स। सृष्टि विवरण उत्पत्ति 2 अध्याय के आरंभिक पद आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई मानवता के लिए प्रचुर प्रावधान, सौंदर्य और सद्भाव से भरे पवित्र स्थान को प्रदान करने के परमेश्वर के प्रयासों का वर्णन करते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। उन्हें पतित अवस्था में जीवन के वृक्ष का फल खाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, अन्यथा वो स्थायी हो जाता। वो पूरी तरीके से पतित और पाप की दशा में अनंत पापी बन जाते। फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक ऑप्शन परमेश्वर ने फिर रखा, उनको वहां से निकाला। तो निकालने का भी कारण उन्हीं की भलाई, हम लोगों की भलाई थी। यदि उन्हें निर्वासित नहीं किया जाता तो कोई मुक्ति नहीं होती, कोई उद्धार नहीं होता अगर निकाला ना जाता। मृत्यु के बाद भी जीवन है, लेकिन केवल मृत्यु के माध्यम से। मृत्यु के जब वो आदम और उसकी पत्नी ने फल खाया तो सबसे पहले उनकी मृत्यु हो गई। आप कहेंगे आदम तो 930 वर्ष का होके मरा फल खाने के बाद, तो उसकी कौन सी मृत्यु हुई? देखिए, आत्मिक मृत्यु का मतलब समझिए। आत्मिक मृत्यु का मतलब होता है परमेश्वर से अलग, आत्मा से जो जीवनदायक है परमेश्वर, उससे मनुष्य का अलग हो जाना। गॉडलेस ह्यूमन नेचर, गॉडलेस ह्यूमन नेचर, अभी हम आपको दिखा देंगे बाइबल। गॉडलेस, उससे अलग हो जाना। और उससे अलग हो जाने का मतलब यह कि अब मनुष्य अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, हर चीज के बारे में खुद ही निर्णय लेगा, खुद ही प्रयास करेगा, खुद ही इंतजाम करेगा। उसमें परमेश्वर उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा कर ही नहीं सकता। डिस्कनेक्शन हो गया ना। परमेश्वर क्या है? वो कहेगा अरे मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो मैं कहां से अपना पूरा करूंगा। तो ये एक विकृति है, समझिए। यदि उन्हें मृत्यु के बाद भी जीवन है, लेकिन केवल मृत्यु के माध्यम से। यह आत्मिक रूप से जो डिस्कनेक्शन हुआ, इसको कहते हैं स्पिरिचुअली डेड, आत्मिक रूप से मृतक लेकिन शारीरिक रूप से जीवित। ऐसा व्यक्ति उद्धार पाना चाहे तो उसके लिए फिर से जीवन एक ही कंडीशन में मिलेगा, उसको मृत्यु से पार जाना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, आदम शारीरिक रूप से अगर मर गया, आत्मिक तो मरा ही था, शारीरिक रूप से अगर मर जाता तो अनंत जीवन तो कभी पा ही नहीं सकता। एक तो मरा हुआ, एक हिस्सा मरा हुआ, आत्मा मरी हुई और शरीर भी मर गया, तो वो तो अनंत मृत्यु में चला गया ना। हाँ के ना? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इसमें परमेश्वर ने कोई काम गलत नहीं किया, बिल्कुल पूरी बाइबल इसी पे आधारित है। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विडंबना है कि जीवन और अमरता का एकमात्र रास्ता मृत्यु से होकर ही जाता है। अब तीसरा पेड़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, उसके बिना हम इस अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते। आदम तो नहीं प्राप्त कर सकता, और हम भी आदम में तो हम भी नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा कहा जाता था कि जब वे इस फल को खाएंगे तो मर जाएंगे,
लेकिन वास्तव में वे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे, और वो भी जीवन के वृक्ष के लाभ के बिना। आया ना वही क्वेश्चन? लोग ये तर्क रख सकते हैं, अरे आदम तो जी देखिए 930 वर्ष का, अरे आदम का 930 वर्ष का जीवन आपका और हमारा 50-60 साल का जीवन बराबर है, और ये मरा हुआ जीवन है, मरते 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 आत्माहीन। हालांकि जीवन के वृक्ष के बिना एंट्रोपी के नियम हावी हो जाते हैं, जो जीवित रहते हुए भी धीरे धीरे मर रहे हैं। आज फिजिकली आप इंसान को देखिए, वो जिंदा तो है लेकिन एक जिंदा लाश के समान है, बीमारियों से घिरा हुआ, बीमारियों से लदा हुआ, समस्याओं से भरा हुआ, पीड़ित, मन पीड़ित, शरीर पीड़ित, तन पीड़ित, मन पीड़ित, सब कुछ पीड़ित, आत्मा पीड़ित। कहीं कोई शांति नहीं, कहीं कोई सुकून नहीं, कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं। यह हालत है। हमारा शरीर मिट्टी है, परंतु हमारी आत्मा परमेश्वर की श्वास है। हमारे अंदर आत्मा है, मरी हुई है, ये एक अलग बात है। तो फिर हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से कैसे पोषित करें? जीवन के वृक्ष का फल खाने का अर्थ है आंतरिक रूप से परमेश्वर का जीवन लेना। आंतरिक रूप से, भीतरी मनुष्य, ये जीवन के वृक्ष को खाने का मतलब ये है। तो हमारे पास एक पर्वतीय उद्यान है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु है। हमारे बगीचे में एक वृक्ष है जो परमेश्वर का जीवन है और जिसका वे स्वतंत्र रूप से आनंद ले सकते हैं। अब क्या बचा है सिवाय फल लेकर खाने के? ये मोक्ष के समान है। जब तक आप इसे प्राप्त नहीं करते, आपको इसका लाभ नहीं मिलता। क्या आदम और हवा ने कभी जीवन के वृक्ष से फल खाया था? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। जब तक हम इसे एक जादुई पेड़ के रूप में नहीं सोचते जिसके एक बार के खाने से आप हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। इसके बारे में सोचिए, ईश्वर का जीवन वही है जहां ईश्वर मौजूद है। आपको बस इतना करना है कि आगे बढ़कर उसे ग्रहण करें और फिर उसे अपने अंदर ग्रहण करें, अपने हृदय में ग्रहण करें। जब हम उपासना करते हैं तो ऐसा ही होता है। परमेश्वर की उपस्थिति जहां है, परमेश्वर का जीवन वहां, जहां उसकी उपस्थिति है वहीं उसका जीवन है। आप बस माहौल का आनंद ले सकते हैं या फिर विश्वास के साथ इसे अपना बना सकते हैं। जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि ईश्वर क्या कर रहा है, ये केवल एक अच्छा एहसास होगा। जब तक आप ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे अंदर कर क्या रहा। अब देखिए, अच्छाई और बुराई जानने का वृक्ष, उत्पत्ति 2 अध्याय के 15, 16, 17 पद को पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया और उसे आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, अवश्य मर जाएगा। और शैतान ने क्या कहा था? तू अवश्य ना मरेगा। किसकी बात उनको अच्छी लगी? आज भी यही है मानव। देखिए, एडमिक नेचर है, वो गलत बात को फौरन कहेगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो सही बोला नहीं आप गलत कह रहे हैं, उन्होंने सही बोला। हमेशा गलत साइड झुकेगा। ये एंट्रोपी का नियम है, ये साइंटिफिकली बता रहे हैं। आपका आज के मानव का, यानी जो आदम में जो है, जिनको उद्धार नहीं मिला, उनकी ये विशेषता है, वो हमेशा नेगेटिव से सोचेंगे, पॉजिटिव नहीं। क्योंकि आदम का पॉजिटिव पार्ट तो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण पॉजिटिव पार्ट बंद हो गया। अब वो सही बात को नहीं सुनेगा, वो सुनेगा तो गलत को सुनेगा। और इसीलिए हर व्यक्ति गलत बात को ग्रहण कर लेगा, सही बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और यीशु मसीह क्या कहा? कोई सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसको परमेश्वर चाहेगा वही एक्सेप्ट कर पाएगा। अब ये वाली चीज परमेश्वर के हाथ में चलेगी।
परमेश्वर को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिवाय परमेश्वर की इच्छा जिस पर प्रकट होगी वही करेगा। अब यहां पे देखिए, ज्ञान के वृक्ष ने मानव जाति को एक विकल्प दिया। जीवन के वृक्ष के साथ एक दूसरा वृक्ष भी है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों पेड़ एक दूसरे के बगल में खड़े थे। परमेश्वर ने ऐसा पेड़ क्यों बनाया जिसे वो खा नहीं सकते थे? इसका संभावित उत्तर यह है कि एक तरह का परीक्षण था। परमेश्वर ने टेस्ट करने के लिए रखा था कि देखे मेरी आज्ञा मानता है कि नहीं मानता। मैंने अपने स्वरूप में उसे बनाया। तो आदम के अंदर किसका स्वभाव था? आदम और उसकी पत्नी में परमेश्वर का स्वभाव था। तो परमेश्वर का स्वभाव क्या था? परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा, सही को चुनेगा। तो मनुष्य को भी सही चुनना चाहिए था। एक ही चीज तो मना की थी, मत खाना, कभी मत खाना, अवश्य मर जाएगा। तो उसकी पत्नी को ये वाली बात, क्योंकि जब परमेश्वर को आदम ने ये वाली आज्ञा दी थी तो उसकी पत्नी थी कहां? वो आदम से अलग नहीं थी, वो आदम में थी, यानी दोनों एक तन, तब एक तन थे। और जब एक तन थे तब परमेश्वर ने कहा था, तो आदम की समझ में तो आ गया था लेकिन उसके समझ में शायद नहीं आया। यही तो समझा जा सकता, नहीं आया। उसको जो है भ्रमित किया जा सकता है जिसकी समझ में नहीं आया, और जिसकी समझ में आ गया उसे भ्रमित नहीं किया जा सकता। यहां पे आपको ये देखने को मिला, और ये लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार का परीक्षण था। परीक्षा क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को एक विकल्प देना चाहता था। जिस प्रकार हमारे पास जीवन के वृक्ष से फल लेने और खाने का विकल्प है, उसी प्रकार हमारे पास जीवन के वृक्ष से फल ना खाने का भी एक विकल्प है। एक विकल्प है कि खा लो, और दूसरा विकल्प है नहीं भी खा सकते। तो जरूरी कि हम इससे खाएंगे। आज यही विकल्प, आपकी चॉइस आपको प्रभु से मिलने से रोक देती। आप उसकी उपस्थिति में क्यों नहीं जा पाते? आप अपना चुनाव गलत कर देते, सही चुनाव करते ही नहीं। हम वहां नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे। परमेश्वर कहते ठीक, स्वतंत्र। इसीलिए नए नियम में रोमियो में पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जाओ तुम्हें उनके मन जाते। वो अब इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए क्योंकि उसने यानी यहूदियों ने इतना इंटरेस्ट लिया, इतना इंटरेस्ट लिया, इतना इंटरेस्ट लिया, उसका रिजल्ट जीरो। उसने कहा हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मसीह के बलिदान के बाद सुसमाचार भेज दिया, बाकी तुम्हारी इच्छा है। और मनुष्य आदम में हमेशा गलत चुनाव करता है, गलत बातें करता है, गलत बातें सुनने का इच्छुक है। किसी की बुराई हो रही, बड़ा मजा आएगा उसको, सत्य वचन सुनने में मन नहीं लगे, उलझन होगी, जल्दी खत्म हो। ये देखिए, ये आपके अंदर की प्रवृत्ति कैसे वचन से हम लोगों को समझ में आती। जीवन और अच्छाई के अलावा और क्या है? यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि आदम और हवा ने केवल परमेश्वर की अच्छी सृष्टि की अच्छाई और सुंदरता को ही जाना होगा। अच्छाई और बुराई में अंतर जानना एक अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग अक्सर धर्मशास्त्र में वयस्कता के आगमन का वर्णन करने के लिए किया। वयस्कता का मतलब है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के आगमन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसमें यौन संबंध भी शामिल होते हैं, जैसे यौवन तक पहुंचना। वास्तव में कुछ लोग इस वृक्ष को एक सेक्स का रूपक मानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि सेक्स ही मूल पाप था। इससे समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि सेक्स अपने आप में बुरा नहीं है। समस्या तो क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए तो परमेश्वर ने हर चीज में रिप्रोडक्शन डाला। जानवरों से भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पृथ्वी, उसने कैसे ये कह दिया फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ। तो रिप्रोडक्शन के लिए तो कुछ तो है, जैसे जानवर में, सब में। तो यहां पे लोग इसको गलत समझते हैं और गलत शिक्षा इसी तरीके से हुई। इससे समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ये अपने आप में बुरा नहीं है। समस्या तो लोगों की है। जब उन्होंने पेड़ का फल खाया तो कुछ खो गया। जब आदम और हवा ने उस पेड़ का जिसका मना किया तो उसका फल खाया तो उनके अंदर से कुछ खो गया। क्या था वो जो खो गया? क्या था? इस वृक्ष का फल खाने से मानव जाति ने अपनी मासूमियत खो दी। मासूमियत समझते हैं? मासूमियत का मतलब होता है बुराई का ज्ञान, बिल्कुल बुराई के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा, तुम समझ में बालक ना बनो।
बुराई में तो बालक रहो पर समझ में सयाने हो जाओ। ये पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में उसने बोला। और आज आदम में इंसान मालूम क्या है, समझ में बालक है और बुराई में सयाना है। अरे बुराई करने, आप देखिए लोग कैसे घुमा घुमा के बातें करते हैं, घुमा घुमा के लोगों से बातें करते हैं, ऐसा जलेबी बना के बात करते हैं। परमेश्वर जानता है। ये उत्पत्ति के 3 अध्याय का पहला 1 से 7 पद में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी अन्य जंगली जानवरों की तुलना में अधिक चालाक था। जो सर्प है वो चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा है तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना? और स्त्री ने सांप से कहा, हम बगीचे के पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसके फल को मत खाना और ना ही उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसमें से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम अच्छे और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। इसलिए जब स्त्री ने देखा कि पेड़ का फल जो है वो खाने के लिए अच्छा है और ये कि आंखों को प्रसन्न करता है और ये पेड़ मनुष्य को बुद्धिमान बनाने के लिए वांछनीय है, उसने उसके फल से लिया और खाया और उसने कुछ अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। सांप ने वादा किया था कि उनकी आंखें खुल जाएंगी और वे अच्छाई और बुराई में अंतर जान सकेंगे। सांप ने उनसे वादा किया कि वे परमेश्वर के समान होंगे। वे पहले से ही परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे। और कैसे होते परमेश्वर के समान? सांप ने सच बोला था कि झूठ बोला है? लेकिन उनको झूठ का मालूम नहीं था ना। लेकिन आज के युग में, आज की बात की, आज तो बाइबल भी है, आज तो सत्य आप सुन भी रहे, उसके बाद भी लोग गलत जगह पर गलत बातों को, जहां से गलत प्रचार हो रहा है, ठुक रहे। हाँ, यानी अपने निर्माता को उन्होंने झूठा समझ लिया और दूसरे ने बोला उसको सही समझ लिया। आज इसीलिए वचन को लोग, इस वचन को ना पढ़ते, ना पढ़ना चाहते, ना सुनना चाहते हैं, दूसरों की सुनते हैं। जो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करें उनको मजा आता है। हाँ, तो ये शैतान ने उनके नेचर को देखिए, इसीलिए तो लिखा समस्त संसार उसके वश में, शैतान के। वहां से एक एक करके निकलेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि सब एक साथ आ जाएंगे। पूरा परिवार तो कभी नहीं आ सकता एक साथ, मसीह में कभी नहीं आ सकता। उन्हें पहले से ही सांप ने उनसे वादा किया कि वे पहले से जब परमेश्वर की छवि में, तो शैतान उनसे झूठ क्यों बोल रहा था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। सांप ने उनसे वादा किया कि वे परमेश्वर के समान होंगे। वे पहले से ही परमेश्वर की छवि में बनाए थे। उन्हें पहले से ही जीवन वृक्ष तक मुफ्त पहुंच थी कि वो आराम से जीवन का वृक्ष का फल खा सकते थे, परमेश्वर के समान। लेकिन यहां पर देखिए कि उन्हें पहले से ही जीवन के वृक्ष तक मुफ्त पहुंच प्राप्त थी। उनके पास जीवन और अमरता थी। वे एक ऐसी जगह पर रहते थे जो स्वर्ग से मिलती थी। उस समय तक वे केवल अच्छाई के बारे में ही जानते थे। अब वे बुराई के बारे में भी जानते हैं। जो बात उन्हें मालूम नहीं थी वो बुराई थी। वे कैसे जान सकते थे? मैं कल्पना करता हूं कि फल खाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। फल खाने के बाद आदम और हवा ये देखने के लिए खड़े हैं कि वे क्या देखेंगे जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। अचानक आदम को गुस्सा आ गया। लड़के हमेशा गुस्सा करते हैं जब वे अपनी भावनाओं को नहीं समझते। आदम को अचानक एहसास होता है कि उसने वही किया जो हवा ने बिना उससे सवाल किए कहा था। वो घबरा जाता है और उसे दोष देना शुरू कर देता है और आप जानते हैं उसे उनकी जगह पर रखने के लिए वो कमजोर और अपमानित महसूस करता है और निश्चित रूप से ये उसकी गलती होगी। उस पल हवा भावनात्मक रूप से टूटना शुरू हो जाती है। उसे अचानक एहसास होता है कि आदम उसे उस तरह से नहीं देख रहा है जैसा वो पहले देखता था। वो बहुत ही आत्मचेतन हो जाती है। उसने देखा होगा कि उसका वजन कुछ पाउंड बढ़ गया होगा। उसका गुस्सा उसकी आत्मा को चीरता है। वो उसके डर और हताशा को महसूस करती है। वो खुद को दोषी मानती है। उसे लगता है कि उसे खुश करना उसका काम होना चाहिए और वो ये काम ठीक से नहीं कर रही है।
और इस तरीके से हम देखते हैं कि पाप किस तरह से आत्मीयता को तोड़ता है। एक दूसरे को पूरी तरीके से खो चुके थे, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी समस्या है, वे परमेश्वर का सामना कैसे करें। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ है कि ऐसे विचार रखना संभव है जो अच्छे नहीं है। तो परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर आदम की तरह क्रोधित हैं? क्या परमेश्वर हवा की तरह पीछे हटने वाले हैं? अगर वे एक दूसरे को संदेह की नजर से देख सकते हैं, तो परमेश्वर जब उन्हें देखेंगे तो उन्हें क्या दिखाई देगा? उन्होंने जो खोया वो था मासूमियत। मासूमियत का मतलब होता है पूर्ण विश्वास करने की क्षमता, पूरी तरीके से भरोसा करने की क्षमता है मासूमियत। एक छोटा बच्चा देखिए, मासूम जो होता है, आप पर पूरी तरीके से भरोसा रखता है, उसे भले ही उसकी मां उसको काट डाले, लेकिन वो इतना भरोसे से रहता है, उसको मालूम है कि ये मेरी मां। अब वो अलग है बात कि उसको दिमाग में क्रोध आ जाए, वो अपने बच्चे को काट डाले, लेकिन बच्चा फिर भी मासूमियत में उस पर पूरा भरोसा रखता है। यह है मासूमियत, पूर्ण भरोसा, निर्भरता। ये पूरी निर्भरता है। इस वृक्ष का फल खाकर मानव जाति ने आत्म निर्णय का दावा किया, अपने खुद का निर्णय, और वो अपना प्रभु बन गया। मैंने संडे को बोला था ना, सब अपने प्रभु बने हो। आप तब जब तक अपना प्रभु बने हैं, तब तक प्रभु यीशु मसीह आप में नहीं है, आप आदम में हैं। आदम में होने का मतलब आप खुद प्रभु हैं। आप जो कहेंगे परिवार वही मानेगा, आप जो करेंगे वही होगा, आप ही के अनुसार चलेगा, आदम के अनुसार चलेगा। तो आदम का परिवार आदम के अनुसार चलेगा, मसीह का परिवार मसीह के अनुसार चलेगा। तो जो मसीह के हैं, जो मसीह में है, वो मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करते, उस पर निर्भर। बिल्कुल ये चीज एकदम स्पष्ट हो जाती है। मासूमियत जीवन के अधिक, उन्होंने जो खोया वो था मासूमियत, पूर्ण विश्वास करने की क्षमता। मासूमियत जीवन के अधिक जटिल या अप्रिय पहलुओं के बारे में कोई अनुभव या ज्ञान ना होने का गुण है। बच्चे को कोई अप्रिय घटना होने का बिल्कुल भी वो नहीं होता है। वो जिस बड़े लोगों के ऐसे अधीन रहता, निर्भर रहता है कि ये हमें जीवन ही देंगे, ये हमारे साथ भला करेंगे, भले वो उसके साथ बुरा करते। ये मासूमियत मसीहत में मासूमियत को बुद्धिमानी से जोड़ती है कि आपको अब मालूम होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी आपको अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको सत्य नहीं बोल रहा है, सब झूठा प्रचार चल रहा है। ये मासूमियत से बाहर निकलिए, बुद्धिमान बनिए। ये तो उनकी हानि हुई, लेकिन उन्हें क्या लाभ हुआ? इस वृक्ष का फल खाकर मानव जाति ने आत्म निर्णय का दावा किया। पवित्र शास्त्र हमें पृष्ठभूमि देता है कि स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणियों के बीच विद्रोह हुआ था। इसमें कुछ प्राणियों ने स्पष्टता ये निर्णय ले लिया था कि वे ईश्वर के समान बनना चाहते हैं, और ऐसा करके उन्होंने अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। उन्होंने बुराई के लिए द्वार खोल दिया। परमेश्वर ने आदम और हवा को विद्रोह और बुराई के बारे में जानने से बचा लिया था, लेकिन निष्पक्षता से कहें तो उन्हें ये जानने का विकल्प देना था कि वे क्या जानना चाहते हैं। अय्यूब की किताब जो है हमें इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि स्वर्ग में होने वाली घटनाएं मनुष्यों के साथ परमेश्वर के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। मुद्दा यह है कि हम एक ब्रह्मांडीय प्रदर्शन का हिस्सा है कि मनुष्य अंततः अपनी स्वतंत्र इच्छा से ईश्वर से प्रेम करना चुनेगा। मनुष्य को प्रेम करने के लिए स्वतंत्र इच्छा की आवश्यकता है। स्वतंत्र इच्छा के लिए एक विकल्प, एक परीक्षण, कम से कम अच्छाई के विकल्प के रूप में बुराई की खोज की संभावना होनी चाहिए। जीवन का वृक्ष परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता का जीवन है। ये आनंदमय आज्ञाकारिता का जीवन है। जब परमेश्वर अच्छा है तो कोई भी परमेश्वर की इच्छा के अलावा कुछ और क्यों करना चाहेगा? खैर, यही वो प्रश्न है जो तब उठता है जब मानव जाति ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का चुनाव किया। अब यह निर्णय करना हमारे ऊपर है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दूसरे शब्दों में कहे तो जीवन और अधिक जटिल हो गया है। लोगों के उद्देश्य मिश्रित होते हैं। जब हम अच्छा करना चाहते हैं तब भी बुराई हर चीज पर सवाल उठाती है। जीवन का वृक्ष बुद्धि है। जीवन का वृक्ष उनके पास क्या नहीं था? आदम और हवा के पास। बस मसीहत में यहां पर बुद्धि की बात है। यीशु मसीह हमारी बुद्धि बनकर आया। अब नीति वचन के कुछ 4 पद पढ़ेंगे
नीति वचन 3 अध्याय 18 पद पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय 18 पद। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहता है वो धन्य है। अब ये बुद्धि कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वही हमारी धार्मिकता, वही हमारी बुद्धि, स्पिरिट ऑफ विजडम, पवित्र आत्मा से आती है ये। इसके बाद निकालिए 11 अध्याय का 30 पद। नीति वचन 11 अध्याय का 30 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 अध्याय का 30 पद है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, मन को मोह लेता है। इसके बाद इसका 13 अध्याय का 12 पद पढ़िए। नीति वचन 13 अध्याय 12 पद। 13 अध्याय का 12 पद। जब आशा पूर्ण होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है या उदास होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। अब एक बात बताइए, आपके और हमारे अंदर अगर अनंत जीवन है तो हमारे ऐसा कभी मुंह होगा लटका हुआ, मुरझाया हुआ? जब मुरझाया हुआ व्यक्ति हो तो समझ जाइए अभी आदम में है। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को देखकर पहचान सकते हैं। 15 अध्याय का 4 पद पढ़िए। नीति वचन 15 अध्याय 4 पद। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। एक बार मासूमियत खो देने के बाद उसे वापस कैसे पाया जा सकता है? यहां पर तीसरा पेड़ आता है। अब तीसरे पेड़ की आवश्यकता है। एक ऑप्शन और आ गया। देखिए, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा ले लिया तो दूसरा ऑप्शन खत्म, दूसरे पे नहीं जा सकते, तो परमेश्वर ने एक ऑप्शन और दे दिया। अब ये ऑप्शन अगर आपने मिस कर दिया तो इसके अलावा बताइए दूसरा कौन सा रास्ता? अनंत मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, और सब धारा के समान अनंत मृत्यु में जा रहे हैं। ये जो क्रूस है जीवन के वृक्ष की ओर वापस जाने का रास्ता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय का 21, 22, 23, 24 ये 4 पद पढ़ दीजिए। यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 21, 22, 23, 24। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको, अब ये बताइए परमेश्वर चमड़ा लाया कहां से? भाई किसी का यानी आपने किसी को बलिदान तो किया होगा ना, कोई तो बलि हुआ तभी तो चमड़ा मिला। तो चमड़ा बिना बलि के मिल गया था? नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए वहां पे बलिदान किया, और उसका चमड़े का जो अंगरखा है उसी के वस्त्र उनको पहना दिए, नंगा नहीं निकाला जी। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया ताकि उस भूमि पर काम करे जहां से उसे निकाला गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व में करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया ताकि कोई जीवन के वृक्ष को जाकर फल ना खा ले। इतना पहरा क्यों बैठाया? एक पापी मनुष्य उसका फल खा लेगा तो अमर पापी बन जाएगा, इटर्नल सिनर। इसलिए परमेश्वर ने इसको बंधन में कर दिया, इसको रोक दिया। यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, यहीं पे जाके सब घूम जाए। यदि परमेश्वर
का अनुशासन वास्तव में उसका अनुग्रह है तो क्या होगा? यह परमेश्वर का जो अनुशासन है यही अनुग्रह है। जब परमेश्वर किसी को अनुग्रह करता है इसका मतलब उसको अनुशासित करता है। अनुशासित का मतलब जिसे बेटा बनाता है, जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े लगाता है, यही अनुग्रह है। और लोग कोड़े को उल्टा समझते हैं, बेइज्जती फील करते हैं। जब आदम में जो आप इतना गंदा जीवन जी रहे वो बेइज्जती का जीवन, पूरी दुनिया में बेइज्जती है आपके स्वभाव के कारण, आपके व्यवहार के कारण जो बेइज्जती हो रही, परमेश्वर उसमें से आपको निकाल। परमेश्वर की बातें नहीं समझ में आ रही क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्य को ताड़ना दे रहा, ताड़ना करके अनुग्रह कर रहा, अनुशासन करने। आदम और हवा को वाटिका और जीवन के वृक्ष से निकाल दिया गया, ये ताड़ना थी अलग। वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। देखिएगा यहां पे कहानी में ट्विस्ट जो है, परमेश्वर पशुओं को मारकर उनके लिए वस्त्र बनाता है। यह पहला बलिदान था जो एवजी था। परमेश्वर ने मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए। तो परमेश्वर ने जैसे मसीह को हमारे पापों के लिए मारा और मसीह हमारी धार्मिकता है, हम उसको पहनते हैं ताकि हम मसीह को पहन लें तो दुनिया में हम ना दिखाई दे, मसीह दिखाई। तो वहां पे देखिए एक बलि की, उसने मेमना बलि किया, उनका वस्त्र पहनाया। वहीं पे इसी दृष्टांत में दिखा दिया गया मसीह का बलिदान आपको वापस जीवन के वृक्ष तक ले जाए, क्रूस। जहां पे ये पहली बार हुआ, पाप को ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो मरना, कोई किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा ही। यदि वे जीवन के वृक्ष से फल खाते तो ना तो मृत्यु होती और ना ही जीवन की ओर लौटने का कोई मार्ग होता। मृत्यु अनाज्ञाकारिता के लिए दंड नहीं है, ये अनाज्ञाकारिता का स्वाभाविक परिणाम है, इसमें अंतर है। परमेश्वर की योजना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध पुनः स्थापित करना है। मंदिर पर्वत को परमेश्वर का पर्वत कहा गया है, जो एक पुनर्स्थापित अदन है जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है। जीवन का वृक्ष पुनः प्रकाशित वाक्य में नए यरूशलेम में प्रकट होता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए, पहला और दूसरा पद। फिर स्वर्गदूत ने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई जो बिल्लौर की तरह चमक रही थी और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था जिस पर 12 प्रकार के फल लगते थे और जो हर महीने फल देता था। उस वृक्ष के पत्ते जाति जाति के लोगों को चंगा करने के लिए थे। अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष जीवन का झूठा वृक्ष था और उसका परिणाम आज हम लोग का जीवन झूठा जीवन है, झूठ से भरा, फरेब से भरा हुआ। यीशु मसीह का क्रूस जीवन का नया वृक्ष है। प्रकाशित वाक्य 22 के अंश के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि ये दिलचस्प तथ्य है कि पेड़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूनानी शब्द जीवित पेड़ के लिए सामान्य शब्द नहीं है। हालांकि ये हो सकता है इसका मूल रूप से मतलब लकड़ी से बनी कोई चीज है। वहां पे जो दोनों तरफ जीवन के वृक्ष बताए गए ना, वहां पे लकड़ी से बना कुछ है, वो क्रूस, एक्चुअली क्रूस को दिखाया गया। कुछ विद्वानों ने इसे पाठ में छिपे हुए रत्न के रूप में इंगित किया तथा हमें बताया कि बाइबल के अंतिम अध्याय में जीवन का वृक्ष वास्तव में यीशु का क्रूस है। क्यों? क्योंकि यीशु हमें जीवन देने के लिए मृत्यु से गुजरे ताकि भले ही हम मर जाएं, हमें अनंत जीवन का आश्वासन मिले। जैसा कि यीशु ने स्वयं कहा कि वो दाखलता है और हम जो हमें परमेश्वर से और परमेश्वर के जीवन से जोड़ती है। यीशु ने हमें उससे खाने के लिए कहा, जीवन के वृक्ष के फल की तरह। यह परमेश्वर के जीवन को हमारे अंदर ले रहा है और इसीलिए यीशु मसीह, जब हम वचन को, यीशु मसीह को खाने का मतलब है वचन। ये वचन को हम जब अंदर ग्रहण करते हैं तो हम आत्मा में भोजन कर रहे हैं, आत्मिक भोजन है। हमारी आत्मा में जीवन आ रहा है वचन से, और ये वचन ही है जो हमारे अंदर जीवन पैदा करता है। और ये वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह। तो यीशु मसीह था क्या? वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, तो वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। तो ये वचन आज हम खाते हैं, ये लिखित वचन नहीं खा रहे, हम
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला हुआ वचन अपने कानों से अपने हृदय में ग्रहण कर रहे, अपनी आत्मा में ग्रहण कर रहे। तो हमारी आत्मा भोजन कर रही है कि नहीं कर रही जब हम वचन सुन रहे? तो यही तो हमको जीवन देगी आत्मा को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उत्तम प्रकाशन के लिए, जिसके द्वारा हमें पुनः मृत्यु से पार का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। हमें यीशु मसीह को पहनना है, वो हमारी धार्मिकता है, वही हमारा जीवन है। और हमें प्रभु में और उसकी कलीसिया जो उसकी देह है, आत्मिक देह, उसमें बने रहना, ताकि हम उसके जीवन में बने रहें। बाकी काम उसका है और हमें मालूम है प्रभु, अगर हम बने रहेंगे, हम धीरज से बने रहेंगे, तो हम निश्चित अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। हम धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।